दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। वैभव जी, गुड आफ्टरनून। और शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमारे लिए। क्योंकि आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चला रहे हैं, तो इस समय आप बताइए किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट में, सिर्फ लॉन्ग या फिर इस तेज़ी का थोड़ा फ़ायदा उठा के शॉर्ट साइड में भी ट्रेड्स बन रहे हैं? क्या व्यू है मार्केट पर इस समय? श्योर अनुज, और काफी अच्छा लग रहा है आपको देखकर हिंदी चैनल पे। मुझे भी अच्छा लग रहा ये है। मैं ये बताना चाहूंगा कि फ्रॉम अ व्यू पर्सपेक्टिव, जैसा आपने कहा कि लॉन्ग शॉर्ट फंड हम चलाते हैं, एक बड़ी इवेंट जो हम देखें कि कल के यूएस सीपीआई नंबर्स के बाद जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आई है, हमें लगता है कि ये थोड़ी बरकरार रहेगी। और हमें लगता है कि इंक्रीमेंटली जैसे जैसे फेड गवर्नर्स डिफरेंट स्पीचेस देंगे और फेड एक्शन थोड़ा मोर क्लैरिटी की तरफ आएगा, हमें लगता है कि जो टर्मिनल रेट की बात कर रहे थे वो भी डिसाइसिवली हमें लगता है कि कैप हो जाएगा और पेस ऑफ रेट हाइक्स भी कम होने लगेंगे। सो अगर आप नैरेटिव के हिसाब से हम देखें तो फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिस्क ऑन ट्रेड पॉसिबिलिटी है। अगर हम इंडिया की बात करें और इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें, आपने देखा डॉलर इंडेक्स नीचे आया है और उसके कारण काफी इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। तो ओनली थिंग इज के चाइना बहुत चीप है और इमर्जिंग मार्केट बास्केट में अगर कोई रीअलाइनमेंट करना चाहता है, तो अगर चाइना स्टेबिलिटी आती है तो हम वेरी शॉर्टर टर्म में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस ऑफ चाइना देख सकते हैं। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस फ्लो कंटिन्यूड रहेगा इंडिया में और इंडिया भी प्रेफर्ड रहेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, तो शॉर्ट टर्म में भले ही चाइना थोड़ा आउट परफॉर्म कर ले इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद। वैभव, एक आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, सुबह से सबसे ज़्यादा जो कॉल्स हमको आ रही हैं वो आईटी पे आ रही हैं। कल नैस्डैक में 7% की रैली हुई, बॉन्ड यील्ड्स में एक वन वे डिक्लाइन आया कल। तो एक मार्केट में थोड़ा सा एक रिलीफ बन रहा है कि शायद अब यहाँ से जो वैल्यूएशन की पिटाई हो रही थी वो बंद हो जाएगी, और थोड़ा सा एक जो डर रिसेशन को लेकर लग रहा था शायद वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। आप उस इसको बाय करेंगे आईटी को इस डिक्लाइन के बाद, जो आज रैली आई है उसमें बाय करेंगे, या फिर ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है जो रैली आ रही है? नहीं अनुज, यू नो ऑफ कोर्स ये जो इंक्रीमेंटल इवेंट हुई है उसके कारण एक थोड़ी सी राहत मिली हुई है आईटी सेक्टर को। बट एसेंशियली अगर हम देखें, मुख्यतः आईटी का रेवेन्यू देखें और मार्जिन्स देखते हैं, रेवेन्यू कंटिन्यूड प्रेशर में रह सकता है क्योंकि अगर आप ग्लोबल कंपनीज देखते हैं, काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं ग्लोबल आईटी कंपनीज में। और देयर इज अ प्रेशर कि जो पहले जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड था, वो डिस्क्रेशनरी स्पेंड में हम थोड़ी कटौती देख रहे हैं। सो हमें लगता है कि जो हाई मार्जिन बिजनेस है और वेंडर कंसोलिडेशन के कारण भी लार्जर कंपनीज की विजिबिलिटी रह सकती है। बट यू नो एज यू गो डाउन, वो हमें थोड़ी वीकनेस ऑन द रेवेन्यू फ्रंट स्पेशली दिख रही है। मार्जिन्स तो डेफिनेटली प्रेशर में थे, बट गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। बट यस, इंक्रीमेंटली एक डेटा वेरिएबल चेंज हुआ है, बट आई वुड नॉट, मैं ये एक वेरिएबल से व्यू चेंज अभी फिलहाल नहीं करूंगा। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट हम स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रेंड्स देखेंगे बिफोर टेकिंग अ कॉल। डिमांड ट्रेंड्स के बाद ही दरअसल नए निवेश के बारे में सोचा जाए। लेकिन वैभव, एक चीज और हमने देखी है, क्योंकि नैस्डैक की चर्चा छिड़ी है तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स की काफी धुलाई हुई, बीट और यू नो अमेजॉन, मेटा, हमने देखा किस तरह से टूटा वो काउंटर, जिस तरह की छटनी की खबरें हम वहां पर अक्रॉस बिग टेक में देखने को मिल रही हैं। इसका कितना रिपल इफेक्ट भारत में देखा गया है? क्योंकि आज के दिन आप देखें पीबी फिनटेक, जिसका लॉक इन प्री आईपीओ लॉक इन खुलता है, स्टॉक 5.5% ऊपर है। नायका में हमने कल तगड़ी तेजी देखी थी, आज वो फॉलो थ्रू देखने को मिला। जोमैटो, डिस्पाइट दैट एडजस्टेड इबिटा वाला पूरा चक्कर, स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। तो ये क्या प्राइमरीली एक रिलीफ रैली है या फिर यहाँ पर कुछ और अलग चश्मे से लोग देखने लगे इन कंपनियों को? एक ध्यान में हमें रखना ये चाहिए कि ये सभी पैक्ट जो है और यू नो स्टॉक्स है,
वो काफी करेक्ट हुए हैं अपने हायर लेवल से। ऑफ कोर्स एट दीज लेवल्स थोड़ी वैल्यू बाइंग आप कह लो या बार्गेन बाइंग कह लो, जो भी नॉमेनक्लेचर डाल सकते हो वो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये क्वार्टर के अर्निंग्स अगर देखें, वो क्वार्टर के अर्निंग्स कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े बेटर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ी रिलीफ रैली हो सकती है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्स में भी जब जब मार्केट में आते हैं तो काफी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो आफ्टर दिस फेज व्हाट वी विल वेट, हम किस बात की राह देखेंगे इज बेसिकली ऑन द बिजनेस, बिकॉज वैल्यूएशन पैरामीटर्स आप 10 डिफरेंट फैक्टर्स लगा सकते हो और वो कीप्स ऑन चेंजिंग, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव इफ दे स्टार्ट टू डू वेल तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बन सकता है। वैभव जी, पता नहीं आप इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट कर पाएंगे नहीं, जो बैंक निफ्टी में आज रैली हुई है उसमें एचडीएफसी बैंक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और एक डिबेट अब यहाँ पर ये है कि आगे जाते हुए क्या एचडीएफसी बैंक की जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है 3 साल की, वो करेक्ट होगी कि नहीं, या आईसीआईसीआई बैंक के लीडर रहेगा। बैंकिंग की रैली को इन जनरल आप कैसे देख रहे हैं? बैंकिंग की रैली आई मीन हम काफी टाइम से वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 1.5 साल से हम क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अर्निंग्स में, एनपीएज में, और ओवरऑल बैंकिंग हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। लास्ट 1 ईयर में इवन दो कि फंडामेंटल्स ठीक हुए हैं, इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, primarily because banking as an was an over owned name from an FPI perspective। FPI की काफी निवेश हुई थी उसमें, और जब FPI की आउटफ्लो हुई थी तब हम देखें कि पूरा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था, इवन आफ्टर के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ठीक कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल अभी ये ऐसा हुआ है कि वाइल फंडामेंटल्स आर डूइंग वेल, यहाँ FPI की सेलिंग भी रुकी है और यहाँ से इंप्रूवमेंट भी देख रहे हैं हम फ्लोज में भी फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। सो हम कहें कि 2 प्रकार के टेलविंड्स आ रहे हैं और इसलिए हमें लगता है ये सेक्टर कंटिन्यूड रहेगा इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। अभी उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदलेंगे, वेदर वो पीएसयू होगी, प्राइवेट होगी, वो काफी टैक्टिकल होगा, बट ऑन एन ओवरऑल सेक्टर बेसिस मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। इंटरेस्टिंग ट्रेंड इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आज के दिन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंकिंग काउंटर्स में। लेकिन एक और पॉकेट जहां पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जो ये हाल ही में हमने देखा एबीबी जैसे स्टॉक में कल तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, एंड एज लक वुड हैव इट वो आज एमएससीआई का हिस्सा है, लेकिन L&T इज कम बैक ऑन द म्यूचुअल फंड रेडार। बहुत लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। इस सेक्टर को लेकर वैभव आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और एलोकेशन के लिहाज से क्या आपको लग रहा है इस कोर सेक्टर में और निवेश आता हुआ दिखाई देगा? हम काफी पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो काम कर रही है ऑन द सप्लाई साइड, और जैसे PLI स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से हो रहा है, ट्रैक्शन मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, और ओवरऑल बेसिस आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें, जो RBI की रिपोर्ट आई थी 74-75% के आसपास आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं ओवरऑल। तो जब भी ऐसा होता है तब हम देखते हैं कि फ्रेश निवेश होता है इंडस्ट्री की तरफ से, और वो निवेश में कैप गुड्स और ओवरऑल कोर इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन कर सकती है। सो अगर हम देखें फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस, जिस हिसाब के ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं, मार्जिन रिकवरी हो रही है ऑन द ओवरऑल पैक, हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड परफॉर्मेंस देती रहेगी। हाँ, शॉर्टर टर्म में वैल्यूएशन कैन वो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, थोड़ी एक्सपेंसिव भी लग रहे हैं, बट हमारे हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओके, आज का टॉप लूजर बाय द वे आयशर मोटर्स, डिस्पाइट गुड नंबर्स, शायद पोजीशनिंग कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई थी इसमें। वैभव जी चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। ऑटोज़ में आप क्या, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली देखी हमने सेलेक्ट नेम्स में, आयशर हो गया, TVS मोटर हो गया, मारुति हो गया, एक सिर्फ टाटा मोटर्स छोड़ दें तो बाकी पूरे के पूरी सेक्टर ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है। Yeah, of course, Anuj, I think ऑटोज प्राइमरीली अगर आप देखें तो 4 सेगमेंट में है, CVs, PVs, 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स। और एक कॉमन थ्रेड हम आप देखते हैं इन अक्रॉस द सेक्टर इज बेसिकली जिस हिसाब से न्यू मॉडल लॉन्चेस हो रहे हैं, और 2 कि जैसे कंपनीज जिस हिसाब से सेल्स और बिक्री अच्छी तरह से कर रहे हैं और मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय
having a tight leash on raw materials prices और probably also the product prices भी increase कर रहे हैं. हमें लग रहा है कि ये quarter after quarter numbers थोड़े बेहतर करने चाहिए. Now in between थोड़ी volatility रह सकती है, but on a secular basis last 5 साल में अगर